नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल जो मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि मेरे पास अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर है तो कल को अगर मान लीजिए रिलायंस जियो या रिलायंस रिटेल लिस्ट होती है तो क्या मुझे इन कंपनीज़ के स्टॉक्स मिलेंगे। बेसिकली दोस्तों, ये जो सवाल पूछा गया, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो शेयर किया था कॉर्पोरेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डीमर्जर या स्पिन ऑफ जब होता है तो वहाँ पे वो शेयर्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस सवाल का जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि जियो या रिलायंस रिटेल की लिस्टिंग कहाँ पे होती है। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के पास दो ऑप्शंस रहती हैं। पहली ऑप्शन होती है कि उसको इंडिया में ही लिस्ट किया जाए, और दूसरी ऑप्शन जो कि इस समय अवेलेबल है वो है ओवरसीज लिस्टिंग की। तो अगर हम पहली ऑप्शन की बात करें, अगर इंडिया के अंदर ही लिस्ट किया जाता है जियो को या रिलायंस रिटेल को, तो बेसिकली वहाँ पे एक डीमर्जर होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्पिन ऑफ किया जाएगा और आपको जियो और रिलायंस रिटेल के शेयर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे इसका जवाब बहुत सिंपल सा है, जी हाँ, आपको शेयर्स मिलेंगे अगर इंडिया में लिस्टिंग होती है। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए इसकी लिस्टिंग जियो की ओवरसीज होती है, इंडिया से बाहर होती है, तो दोस्तों जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है कि जियो की लिस्टिंग ओवरसीज होगी, नैस्डैक में इसकी लिस्टिंग होगी, तो यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या किया जाएगा और यहाँ पे आपको शेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर ओवरसीज लिस्टिंग होती है तो यहाँ पे मैं आपका ध्यान 3 न्यूज़ रिपोर्ट्स की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। आपको यहाँ पे ये क्रम समझना होगा, ये क्रोनोलॉजी समझनी होगी। दोस्तों, मई 2020 में जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो डायरेक्ट लिस्टिंग है, मतलब ओवरसीज जो लिस्टिंग है इंडियन पब्लिक कंपनीज की, वो अलाउ की जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर ये अलाउ किया जाता है तो रिलायंस जो है वो इंडिया में पब्लिक कंपनी है, तो इसका सीधा सीधा फायदा रिलायंस को होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ दर्शकों के मन में एक और सवाल होता है कि ओवरसीज लिस्टिंग क्या सेम है एडीआर और जीडीआर की तरह। दोस्तों, एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। नहीं दोस्तों, दोनों अलग अलग होती हैं। यहाँ पे एडीआर या जीडीआर जो होते हैं उसके जो अंडरलाइंग शेयर्स होते हैं वो डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड करते हैं, और डोमेस्टिक मार्केट के जो भी रेगुलेशंस हैं वो एडीआर और जीडीआर पे एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जो ओवरसीज लिस्टिंग होती है वहाँ पे कोई भी डोमेस्टिक रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस नहीं होती। इसका मतलब यहाँ पे जो भी डोमेस्टिक स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पहली जो न्यूज़ रिपोर्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो मई 2020 में आई थी, कि यहाँ पे डायरेक्ट लिस्टिंग जो इंडिया में पब्लिक कंपनीज हैं वो ओवरसीज में कर पाएंगी। दोस्तों, यहाँ दूसरी न्यूज़ रिपोर्ट जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, अक्टूबर 20 में एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी जहाँ पे ड्यूल लिस्टिंग का जो क्लॉज है उसको रिमूव कर दिया गया था। ड्यूल लिस्टिंग का मतलब दोस्तों, यहाँ पे जो ओवरसीज लिस्टिंग अलाउ करने की बात की गई थी, तो बेसिकली वहाँ पे ये भी कहा गया था कि कंपनी को इंडिया में भी लिस्ट होना ज़रूरी है और बाहर भी लिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे इसको ड्यूल लिस्टिंग कहा जाता है, लेकिन इस क्लॉज को हटा दिया गया, ड्यूल लिस्टिंग क्लॉज को हटा दिया गया अक्टूबर 20 के अंदर न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक। और यहाँ पे 7 कंट्रीज़ की एक लिस्ट बताई गई जहाँ पे कंपनी जो इंडियन पब्लिक कंपनी है वो लिस्ट हो सकती है। तो दोस्तों, ये 7 कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस और साउथ कोरिया। मतलब इन 7 देशों की एक्सचेंज में इंडियन पब्लिक कंपनी जो है वो लिस्ट हो सकती है। अब दोस्तों, यहाँ तीसरी एक जो न्यूज़ जो कि इसी महीने आई, अगस्त 2021 के महीने में, यहाँ पे बताया गया कि जो एनएससी आईएफएससी है वहाँ उस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप यूएस के स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो यूएस के स्टॉक्स जिनको अब आप इंडिया में बैठ के एनएससी के ही आईएफएससी प्लेटफॉर्म के द्वारा ट्रेड कर सकते हैं, इसका मतलब उसके अंदर आप बाय सेलिंग कर सकते हैं एलआरएस लिमिट के
अंदर। इसकी चर्चा मैंने वीकली वाणी के एपिसोड में भी की थी। तो अगर आप इन 3 न्यूज़ रिपोर्ट्स को आपस में लिंक करके देखें तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट कर रही है, यहाँ पे निवेशकों के लिए काम आसान किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए इंडियन कंपनीज यूएस में लिस्ट होती हैं या इन 7 देशों में कहीं भी लिस्ट होती हैं, तो वो जो कंपनीज हैं उनकी जो ट्रेडिंग है इंडिया से भी की जा सके, उसके अंदर निवेश इंडिया से भी किया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पे पहले स्टेप के दौरान यूएस के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर ट्रेडिंग या निवेश जो है वो अलाउ किया गया है एनएससी आईएफएससी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे इन तीनों न्यूज़ रिपोर्ट्स को अगर आप लिंक करके देखें तो यहाँ पे पूरी संभावना है कि जियो जो है वो नैस्डैक के ऊपर लिस्ट होगा, यूएस में लिस्ट होगा। और यहाँ पे अगर आप जियो में निवेश करना चाहेंगे तो एनएससी आईएफएससी प्लेटफॉर्म के द्वारा कर सकते हैं। और अगर दोस्तों ये लिस्टिंग जो है ओवरसीज़ में होती है तो वहाँ पे आपको जान के खेद होगा कि आपको जियो का शेयर नहीं मिलेगा। हाँ, आप इंडिया में बैठ के उसको निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है इंडिया में, चाहे वो बीएससी पे हो या एनएससी पे हो, तो वहाँ पे आपको जियो का शेयर नहीं मिलेगा या रिलायंस रिटेल का शेयर आपको नहीं मिलेगा अगर ये कंपनीज डिसाइड करती हैं कि ओवरसीज लिस्टिंग की जाए, जिसकी पूरी संभावना है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन मिलती है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप रिलायंस के जो जियो या रिलायंस रिटेल की जो आर्म है उसके अंदर आपका कोई स्टेक नहीं है। बेसिकली पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। चाहे ये स्टॉक्स ओवरसीज लिस्ट हो जाएं, लेकिन वहाँ पे आपकी इनडायरेक्ट हिस्सेदारी या भागीदारी रहेगी इन कंपनीज के अंदर। वो अलग बात है कि सेपरेटली ये जो सब्सिडरीज हैं ये सेपरेटली लिस्ट होंगी ओवरसीज़ मार्केट में। और ये भी देखना ज़रूरी होगा कि अगर मान लीजिए ओवरसीज़ लिस्टिंग होती है तो इनका डीमर्जर कैसे किया जाता है या इन कंपनीज को किस तरीके से रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी तरीके से देखा जाता है। इस समय ये जो कंपनीज हैं ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की सब्सिडरी हैं। तो दोस्तों इसका हमें जो जवाब है मुझे उम्मीद है कि मिल गया होगा कि क्या आपको जियो या रिलायंस रिटेल के शेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सिंपल सा जवाब है, अगर इंडिया में लिस्टिंग होती है तो आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अगर ओवरसीज़ लिस्टिंग होती है तो आपको डेडिकेटेड या सेपरेटली कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये सब्सिडरी रहती हैं रिलायंस की और कोई डीमर्जर नहीं किया जाता, या हमें देखना होगा कि किस तरीके से इनको यूएस या किसी दूसरी मार्केट में लिस्ट किया जाता है, उसके बेसिस के ऊपर आपकी इनडायरेक्ट हिस्सेदारी या इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग इन कंपनीज में रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इंडिया में बैठ के इन कंपनीज के अंदर निवेश कर सकते हैं अगर ये यूएस के अंदर लिस्ट होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।